गाँव तो भारतीय जनता पार्टी के बनेगा। 20,000 गाँव में जो बिजली नहीं थी उस गाँव में से हम भी बिलोंग करता थे। 22 घंटा बिजली दे रहे सरकार। तो मोदी की सरकार ही देना, जो विदेश नीति बहुत मजबूत है सरकार का। कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा आपको। ये कौन सा संविधान है जो भ्रष्टाचार करके जेल में जाओ, लुगाई को मुख्यमंत्री बना दो। अगर आपने गलत किए हैं आपको कौन सजा मिलना चाहिए। देखो भाई, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई साहब। हमने 14 रुपया से काम करते थे, आज हमने 20,000 रुपया कमा रहे हैं। क्या लगता है चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखो फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के बनेगा। इसलिए क्योंकि विकास की जो बात करें, चाहे आप गांव से जाकर देखो, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बिहार से मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं। गांव में जाओ, जो सरकार की योजना था पहले जो आप ही देखे थे, राजीव गांधी ने बोले थे जो मैं 1 रुपया भेजता हूँ सिर्फ जनता के खाते में सिर्फ 25 पैसा पहुँचता, 75 पैसा नेता खा जाता है। ये राजीव गांधी के एस्टिमेट है। आज अभी जो चाहे आवास योजना के लेकर के जो सरकार की, जो केंद्र सरकार का जो पैसा जो भेजता है पब्लिक के लिए, जो नागरिक के लिए, वो टोटल पैसा उनके खाते में जाते हैं, महिला के खाते में जाते हैं। वो भी आदमी को नहीं मिलता है, महिला के खाते में दिया जाता है। जो आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, ये महिला के खाते में दिया जाता है। चाहे गांव में जाकर जो हम 20,000 गाँव में जो बिजली नहीं थी उस गाँव में हम भी बिलोंग करता थे। पहला गाँव था मेरा पंडोलवाड़ा गाँव। उस गाँव में बिजली नहीं था। हम जो मोबाइल यहाँ से लेके जो जाते थे, गांव में स्विच ऑफ होता था, मैं दिल्ली में आके चार्ज करते थे उसको। आज 22 घंटा बिजली दे रहे सरकार। वहाँ पे जो किरासन तेल मिलते थे, कोटा दिया जो डीलर के थ्रू दिया जाता था किरासन के तेल, वो बिल्कुल बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। क्यों? सरकार 22 घंटा बिजली देने का काम कर रहा है। आज खेत से खरियान तक जो रोशनी छाया हुआ है, गाँव में जाकर देखो, पता चले गाँव में हो या शहर में हो, आपकी इस चीज़ से डिफरेंस हो जाएगा। आप ये चीज़ को मद्देनजर देखते हुए आज आपने देखिए कतर के अंदर में हमारा जो 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दिया गया था। भारत सरकार ने एक्शन लिया, तुरंत बोला जो हम तुमसे कोई व्यापारी नहीं करेंगे। आज वो जो हमारा कतर में 8 सैनिकों को जो सजा फांसी की सुनाया था, उसको टार कर भारत में लाकर सौंपने पड़ा था उनको। तो भारत के सामने घुटने टेकने का काम करते हैं। ये मोदी की सरकार ही देना, जो विदेश नीति बहुत मजबूत है सरकार का, डिफेंस नीति बहुत मजबूत है। आप चाहे ये एयरपोर्ट के देख लो, संख्या बढ़ा है, चाहे सड़क के देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे बना के दिया है। हमने ये नहीं कहा हर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बहुत प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है। सरकार के विफल है जो प्रोजेक्ट शुरू करता है, लेकिन मोदी सरकार उसको पूरा भी करने का काम करता है। चाहे आप संसद भवन बना के देख लो, आपके सामने कोरोना काल के बाद भी जो हमारा विकास दर है सबसे ज़्यादा, सब कंट्री से ज़्यादा बढ़ा है। महंगाई दर सब कंट्री से हमारा कम है। उसके बाद भी अगर आप इस चीज़ पर लगा लो तो सरकार देखो, जो कांग्रेस पार्टी है, आज जो कांग्रेस पार्टी जो सीट बांटने के काम करते थे, आज सीट की भीख मांगने का काम कर रहे हैं। आज आप देखो रायबरेली से चुनाव अब जाके मांग कर भरा है, चाहे वहाँ अमेठी से देखो, तो इनकी हालात बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा आपको। आपने इसलिए कि देखो, ये देश आप अगर इफ्तार पार्टी मनाते हो ना, तो रामलीला भी मनाना चाहिए आपको। अगर इफ्तार पार्टी मनाना चाहिए तो आपको ये जो हमारा जो शोभा यात्रा उसमें भी शामिल होना चाहिए राहुल गांधी के, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इफ्तार पार्टी मनाते हैं। चाहे आपने अखिलेश यादव के देखे होंगे, चाहे मुलायम सिंह के देखे होंगे, चाहे लालू प्रसाद यादव के लड़के के देखे होंगे। आप सिर्फ इफ्तार पार्टी मुसलमान के वोट लेने के काम करते हो, लेकिन मुसलमान को भलाई नहीं करते हो आप। तो मुसलमान भी इनसे पीछा छुड़ाने का काम शुरू कर दिया है। विपक्ष तो कहीं ना कहीं आरोप लगाता है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। भाई साहब, विपक्ष यही राजीव गांधी थे जो बोले थे जो संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम बदल भी सकते हैं। आज यही राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी बोलते हैं हम संविधान बदलने नहीं देंगे। तो इससे पहले 140 बार संविधान संशोधन हुआ है। जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया है, वक्फ बोर्ड बना के दिया था, इससे कहाँ था संविधान संशोधन का? सेकुलरिज्म कहाँ था? ये जो मुस्लिम लीग पार्टी, जो केरल के रहने वाले मुस्लिम लीग पार्टी थे, जो पाकिस्तान के बंटवारा में बनाने में सबसे पहले बड़ा हाथ उसी का था कि क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू ने उसको सेकुलर मानने से इनकार कर देता। आज उसके राहुल गांधी सेकुलर का चोला पहना दिया उसको। तो जनता देखते हैं भाई साहब, जनता जनार्दन है, समझ गए। ये देश की लोकतंत्र है, लोकतंत्र बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसके तहत लोग वोट करेंगे, फुल बहुमत सरकार बनाएंगे बीजेपी का। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये भी बयान देते हैं कि अब की बार 400 पार तो संविधान बदल देंगे। बदलना की जरूरत है तो बदल सकते हैं, बहुत चीज बदलने की भी है। संविधान में बहुत चीज है। ये कौन सा संविधान है जो खुद तुम भ्रष्टाचार करके जेल में जाओ, लुगाई को मुख्यमंत्री बना दो। ये सब चीज सबसे पहले बदलना चाहिए भाई साहब। ये कौन सा रूल है जो आपने किसी को मर्डर कर दिए हैं, किसी को हत्या कर दिए हैं, 50 साल के बाद आपको सजा होगा। आपने देखे कई आतंकवादी बच जाते हैं हमारे देश में, 20-20 साल के बाद उनको सजा हो। 20 साल यहाँ बैठ के खाना खिलाया। आपने याकूब मेमन के देखे थे, कितने साल के बाद उनको रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने पड़ा था, उनको बचाने के लिए राष्ट्रपति को भवन को खुलवाने पड़ा था। तो ये सब चीज़ को बहुत बदलने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत किए हैं तो आपको तुरंत सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल। उससे आदमी का क्राइम कम होगा, डरेगा लोग, उससे बिल्कुल वो रहेगा। एक्शन क्विक होना बिल्कुल, तो हैंड टू हैंड एक्शन होना चाहिए। चाहे आपने कन्हैया लाल की हत्या देखे थे राजस्थान के अंदर में, चाहे कोई भी हम धर्म जाति के नहीं बोले, किसी के साथ हो, उसके तुरंत एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। की बार बीजेपी 400 पार बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रही है। बिल्कुल कर रहेगा। अगर काम करेंगे, विकास के दर पे बात करें, विकास की जमीन पे बात करेंगे तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन
महंगाई से कुछ जनता नाखुश भी है। देखो भाई, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई साहब। हमने 14 रुपया से काम करते थे, आज हमने 20,000 रुपया कमा रहे हैं। ये चीज भी देखेंगे। महंगाई ये भी है जो आपने ये चीज देखो ना, फैसिलिटी की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो महंगाई तो आपको झेलनी पड़ेंगे ना। आपने बताओ 40 साल पहले किसके पास मोटरसाइकिल था, किसके पास कार था, किसी के पास था क्या इतना? अब हर घर में 2-2 3-3 कार मिलेंगे, हर घर में एक हर परिवार के पास मोबाइल मिलेंगे। तो भाई फैसिलिटी, वही बात है, खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई। खर्चा बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। अब सब्सिडी भाई साहब बात है। अब हम 10 मेंबर है, 10 मोबाइल है हमारा, तो अब 10 मोबाइल का रिचार्ज देख लो, आप जोड़ लो, महीने के 3-4 हज़ार तो गया ना भाई साहब। अब 40 साल पहले तो हमारा औकात ही नहीं था मोबाइल लेने का, तो हम नहीं रिचार्ज करते थे, नहीं करते, लेकिन तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग करा ही लेते हैं। तो महंगाई देखो फैसिलिटी के हिसाब से बढ़ा है, अब बढ़ेगी। अगर हम आज किसान हैं, हम खेती किए हैं, करते हैं, अगर हमको गेहूँ 1 कुंटल उगाने में हमको अगर 2,000 रुपया लगेगा, तो हम बाजार में जाकर 2500-3,000 बेचेंगे। अगर हम बाजार में 3,000 में बेचेंगे, तो आटा पीस के 3500 में बिकेंगे नहीं बिकेंगे। कोई भी अपना जेब से घटाने लगाएगा ना पैसा। आज आप भी हो तो बिना पैसे के थोड़े काम करोगे, नहीं करोगे ना। आज हमारा देश में सबसे पहले एजुकेशन की मजबूत करना चाहिए, और जिसके पास एजुकेशन नहीं, आने वाला समय उसको दिक्कत होगा ही होगा। क्या लगता है, मोदी जी आसानी से जीत जाएंगे या विपक्ष कुछ करेगा? जीते ही जीता है भाई साहब। कहीं विपक्ष वाले ने राहुल गांधी के प्रत्याशी दिख रहे हैं, राहुल गांधी कहीं दिख रहे हैं, वो बस इस बार पसीना पूछने में हाथी काम आएगा भाई साहब। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।